नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बहुत शुभ है और आगे भी अब शुभ ही होगा। जय श्री राम। दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब आपका भाग्य कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब समय पहले जैसा नहीं रहने वाला है। अब बहुत बदलाव आने वाले हैं, जिसमें बुराई का अंत होगा, अच्छाई की जीत होगी। जो श्री राम जी 14 साल के वनवास करने के बाद रावण का वध करके आए थे, बुराई पर सच्चाई की जीत हुई थी, उसी तरह अब 500 वर्ष बाद भी श्री राम जी आए हैं बुराई पर सच्चाई की जीत करके। दोस्तों, अभी है बता दे कि आने वाले जनवरी के अंत तक आपको बहुत भयंकर खबर मिलेगी, जिसे सुनकर आप पूरी तरह खुशी से नाचे लगेंगे और आपको खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि अब श्री भगवान राम आपके जीवन में जो बदलाव करने वाले हैं तो वह अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ दोस्तों, आप सभी को यह बता दें कि इन सब की सच्चाई सुनकर आप खुशी के आंसू रोने लगेंगे, चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए। तो अब आपके जीवन में सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान राम आप पर अब बहुत मेहरबान होने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें आपकी इतनी तरक्की होगी कि आपका नाम अब हर तरफ फैल जाएगा और आपके जितने भी दुश्मन होंगे वह अब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपका आपके शहर में ही नहीं और शहरों में भी आपका नाम होगा, क्योंकि आपने भी सुना है भगवान देता नहीं है और जब देता है तो पूरी तरह से छप्पर फाड़ कर देता है। तो बस अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आप बस कमेंट में जोर से जय श्री राम लिखते हैं। जितनी आपके अंदर हिम्मत हो उतनी हिम्मत पूरी कमेंट में दिखा दें और दिखाने की आप कितने बड़े भक्त हैं श्री राम जी के। और एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करिएगा। और यह चैनल आपका ही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य से कर लीजिएगा, जिससे श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आने वाले समय में आपको कौन कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपकी जिंदगी शुरू हो गई है और यह जिंदगी में संघर्ष होगा। इस संघर्ष से ही आपको तरक्की मिलेगी और यही संघर्ष आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और आपको हम यह भी बताएंगे कि आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं, यही कारण आपके बर्बादी के लक्षण है। तो हम आपको यही कर्म के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अगर मित्रों, आप अपनी जिंदगी को सफल करना चाहते हैं और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह बातें आपके लिए किसी अमृत से काम नहीं होने वाली हैं। और एक आपसे विनती और करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर श्री राम जी बहुत अधिक मेहरबान है और आपकी सभी परेशानियों का अब अंत कर रहे हैं। तो चलिए अब आपके बर्बादी के लक्षण बताते हैं, जिन कारण से आप पूरी तरह से बर्बाद होते जा रहे हैं। तो आपके बर्बादी के यह कारण है, यह बर्बादी का कारण है कि आपसे कम उम्र वाले व्यक्ति और आपसे काम होशियार व्यक्ति आपसे बहुत आगे निकल जा रहा है और आप जहां थे वहीं खड़े हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप कई वर्षों से बहुत परेशान चल रहे हैं और आपके जीवन में धन दौलत की और पैसे की बहुत कमी है। तो आपको अभी कोई भी कार्य करें तो उसे बहुत सावधानी पूर्वक करें। तो चलिए अब आपको क्या सावधानियां बरतनी है और जिससे आपके बर्बादी के लक्षण खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आपको मांस मदरसा का सेवन बिल्कुल त्याग देना है। आपको सात्विक भोजन ही करना है। तामसिक भोजन से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। और दोस्तों, दूसरी बात की कि अगर आपके कमरे में ही आपका मंदिर है, जहां आप सोते हैं वहीं आपका मंदिर है, तो आपको अपने मंदिर की तरफ पैर करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। यह आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक कभी भी भगवान की तरफ को या फिर मंदिर की तरफ को पर करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। और दोस्तों, कई लोग अक्सर कहीं बाहर जाते हैं तो अपना मंदिर ऐसी छोड़ जाते हैं, ना ही उसमें पूजा होती है, ना ही उसमें दीपक जलता है और नहीं उसकी सफाई होती है। तो यह बहुत बड़ी गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।
आपको इस गलती से बहुत दूर रहना है। तो आपको कहीं भी जाएं तो किसी अपने एक इंसान को घर पर अवश्य छोड़कर जाएं जो आपके मंदिर की देखभाल करता रहे और आपके मन में दीपक जलता रहे। और दोस्तों, अगर आपके घर में पूजा की बत्ती या धूप बत्ती जली हुई अगर आप एक ही जगह रखते रहते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती है। यह आपको मंदिर में नहीं रखता है। इसके लिए आपको एक अलग से थैली बनानी है और उसमें भर कर रखना है। नहीं, आपको इस कूड़े में यह नाली में फेंकना है। आपको इस एक जगह इकट्ठा करके फिर आपको गंगा में इसे विसर्जित कर देना है। और दोस्तों, आपको जो घर में काम करने वाली औरतें और लड़कियां हैं तो उन्हें बिनाना है। रसोई में प्रस्थान बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्हें अपने घर में नहा धोकर ही रसोई घर में प्रस्थान करना है। और अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो आप चप्पल पहनकर चले जाते हैं तो आपको यह गलती भी नहीं करनी है। आपको रसोई घर में कुछ जमीन पर बढ़ा देना है, पर चप्पल का प्रयोग घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, यही कुछ कारण है जो आपको अपने घर में भूल कर भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों, अब आपको हम यह बताएंगे कि आपको कौन सा मंत्र करना है, यह कौन सा उपाय करना है जिससे आपके साथ भगवान हर समय रहे और आपके सभी परेशानियों में मदद करें और आपको हर परेशानी से निकाल ले। तो दोस्तों, वह मंत्र है जो आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नहा धोकर और अपने घर की साफ सफाई करके फिर आपको साफ वस्त्र पहनकर और फिर एक लाल कलर का आसान बिछाना है। उसे पर बैठकर आपको तुलसी की माला या फिर सुपारी की माला, आपको इसीलिए माल ले सकते हैं या फिर आपको जो भी माल हो उसे माला से आपको श्री राम जी का पाठ का वर्णन 108 बार करना है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे परेशानियां करती चली जाएगी। और दोस्तों, यह हफ्ते में 1-2 बार नहीं, आपको रोज सुबह उठकर करना है। यह उपाय आपके जीवन में आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। दोस्तों, दूसरा उपाय, दोस्तों, आपको सुबह नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर आपको मंदिर में जाना है। एक लोटा जल लेकर और जल में आपको काले तिल चावल के दाने और मिश्री के दाने और कुछ पुष्प लेकर आपको मंदिर में जाना है। और अगर आप चाहे तो आप अपने लोटे में गंगाजल तो डाल नहीं है, दूध आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी तो यह कोई जरूरी नहीं है। फिर आपको उसे लौटेगा जल्दी जाकर महादेव के ऊपर चढ़ा देना है और इस मंत्र का जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारम भुजागेंद्र नाम सदा वसंतम हृदय रविंद्र तम्मा नमामि शाही नमामि। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप कर कर महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपके रुके हुए कार्य कैसे पूरे हो जाएंगे। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और अगर आपके व्यापार कर रहे हैं तो आपको कुछ ही दिनों के भीतर भीतर आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। जो अभी आपका व्यापार बहुत हल्का चल रहा था, फिर आप देखेंगे कि आपको धन का भी लाभ होगा और आपकी जितनी परेशानियां हैं वह खत्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री राम अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है आपकी राशि या किसी भी चीज को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इसका सटीक उत्तर दूंगा और आपको उसका उपाय भी बताऊंगा जिससे आप उसे परेशानी से जल्द निकल जाएं।